नमस्कार गाइस, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ वेद और आप देख रहे हैं लगातार जारी हमारा सीजी कंप्यूटर्स के यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर में 1 से 12 दिसंबर तक जो हम देख चुके हैं उस क्लास के बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब रिविजन क्लास है, ठीक है। ये जो 7वें नंबर का क्लास है आपका रिवीजन क्लास है, जो 1 से 12 दिसंबर तक जितने भी हमने करंट अफेयर देखे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो सारी बातें हम करेंगे। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ले चलते हैं। और सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित हम करंट अफेयर देखेंगे। चलिए, तो 1 से 12 दिसंबर तक हमने क्या क्या पढ़े हैं वो सारी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बारे में, ठीक है। इससे संबंधित क्या करंट अफेयर हमने पढ़े? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मुल्लार परियोजना के लिए श्रेष्ठ कार्य हेतु सर्वश्रेष्ठ केंद्र चुना गया है। किसको? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। चलिए, मुल्लार परियोजना के बारे में हम बात करें तो मुल्लार परियोजना स्टार्ट हुआ था सन 1995 में, जहां पर दलहनी फसलें जैसे कि यहाँ पर 6 फसलों की बात यहाँ पर कही गई है। मूंग है, उड़द है, मसूर है, तिवड़ा है, राजमा है, मटर है। इस सारी फसलों का अनुसंधान और समीक्षा मूल्यांकन करने के लिए 5 वर्ष तक किया गया, जिसमें से 3 किस्में विकसित कर चुके हैं। ये याद रखें, मुल्लार परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्र किसको चुना गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो वो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, फिर हमने दूसरे नंबर पर बात की नगर निगम कार्यालय रायपुर। नगर निगम कार्यालय रायपुर के अंतर्गत पहाड़ी मैना जो छत्तीसगढ़ की राज्य की पक्षी है, तो पहाड़ी मैना की कलाकृति स्थापित की जाएगी। कहाँ की जाएगी भाई? नगर निगम कार्यालय रायपुर में, ठीक है। फिर याद रखेंगे ज्ञानेश्वरी यादव जी के बारे में, जो राजनांदगांव से बिलोंग करती है। ज्ञानेश्वरी यादव अस्मिता खेलो इंडिया महिला रैंकिंग चैंपियनशिप के सीनियर एवं जूनियर वर्ग में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। फिर विजय हरारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और ये 29 नवंबर को आयोजित की गई। ये आयोजन जयपुर के एल सैनिक स्टेडियम में किया गया था और छत्तीसगढ़ की टीम ने मणिपुर को पराजित किया है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ की टीम मणिपुर को पराजित किया। फिर छत्तीसगढ़ में लिथियम का भंडार कहाँ प्राप्त हो? भंडार कटघोरा कोरबा में 256.12 हेक्टेयर में ये प्राप्त हुआ है और उसकी नीलामी के बारे में भी मैंने बताया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है पीएम श्री स्कूल योजना। पीएम श्री स्कूल योजना के बारे में याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के 8 स्कूलों का चयन किया गया है पीएम श्री स्कूल योजना के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कौशल विकास की भी पढ़ाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल बनाएंगे, याद रखेंगे। और इसकी लागत भी मैंने बताई थी 1.87 करोड़, 1.87 करोड़ में, जिसमें से केंद्र सरकार वन करेगा, कितना देंगे वे? केंद्र सरकार 1.24 करोड़ और राज्य सरकार 63 लाख वन करेंगे, याद रखेंगे। फिर वहीं पर छत्तीसगढ़ में लिथियम का भंडार जो प्राप्त हुआ है कटघोरा कोरबा में, ये जस्ट मैंने बताया था, इसकी नीलामी शुरू हुई, ठीक है। 256, ये 2 बार आ चुके हैं शायद, ठीक है, 2 बार मैंने लिख दिया, उसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, भोपालपट्टनम बीजापुर के बारे में क्या खबरें, क्या करंट अफेयर? नाग युगल, बुध, यक्षिणी, शिवलिंग एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। कहां पर? भोपालपट्टनम बीजापुर। भोपालपट्टनम के तालाब के पीछे प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष बिखरे हुए पड़े थे। चलिए, फिर याद रखेंगे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023
ये प्राप्त करता है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को क्या किया गया है, राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2023 से नवाजा गया। चलिए, और प्रदान किसके द्वारा किया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली द्वारा इसे प्रदान किया गया है, याद रख लेंगे। फिर आ जाते हैं 10वें नंबर पर। तो 10वें नंबर पर याद रखेंगे 46वां राउत नाचा महोत्सव 2023। ये कहाँ आयोजित हुआ है, वो बिलासपुर में हुआ है। लगातार आप देखते हैं बिलासपुर में, ठीक है, आयोजन हो रहा है। 1978 से 1978 से ये आयोजन हो रहा है, और यहाँ पर 2023 में लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में किया गया 2023। चलिए, इस 46वां राउत नाचा महोत्सव की अगर हम बात करें तो किसने किसने ये प्रथम सेकंड थर्ड की बात करें तो फर्स्ट जो है बशिया दल। बशिया दल जो 15,001 रुपया का पुरस्कार राशि जीते हैं। वहीं पर सेकंड पोजीशन बशिया दल डोमियस दल 11,001 रुपया, और वहीं पर थर्ड पोजीशन में तार बहादुर दल, भारती दल, लटुआ दल, ये संयुक्त रूप से जीते हैं। 9,001 रुपये इनको मिला है, याद रखिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्या है सबसे बड़ा कि किसने जीता है प्रथम स्थान, तो बसिया दल, याद रखिए 15,001 रुपये की राशि। फिर वहीं पर आपको याद रख लेना है रूना शर्मा जी के बारे में। छत्तीसगढ़ के रूना शर्मा, नेपाल में इनको गैलेक्सी एक्सलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, गैलेक्सी एक्सलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। लिथियम की नीलामी, और जस्ट मैंने बताया था लिथियम के भंडार प्राप्त हुए थे कटघोरा कोरबा में 256.12 हेक्टेयर। ठीक है, तो उसकी नीलामी शुरू कर दी गई है। प्रहलाद जोशी जो कोयला और खान मंत्री हैं, 45,000 करोड़ के 20 ब्लॉकों की नीलामी शुरू की गई है। ठीक है, तो जहां पर जम्मू कश्मीर के 317 हेक्टेयर और कटघोरा कोरबा के 256 हेक्टेयर की नीलामी शुरू कर दी है, याद रखेंगे। फिर आपको एक मंदिर के बारे में आपको याद रखना है, श्री बांके बिहारी मंदिर रायपुर। ठीक है, सदर बाजारों पे आपको देखने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ पहला मंदिर जहाँ पर होगा। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तस्वीर यहाँ पर स्थापित की जाएगी, लगाई जाएगी। ठीक है, फिर ये हो गया आपकी, इतने हमने देखे 1 से 12 दिसंबर के मध्य छत्तीसगढ़ से। फिर राष्ट्रीय स्तर से क्या क्या खबरें, क्या क्या करंट अफेयर है। महिला स्व सहायता समूह के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना लाया गया है, केंद्रीय क्षेत्र योजना। और केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंदर कृषि के लिए ड्रोन प्रदान की जाएगी। किराए से कृषि के लिए क्या किया जाएगा भाई, ड्रोन प्रदान की जाएगी। ठीक है, 2024-25 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए खर्च की जाएंगे इस ड्रोन के लिए। ठीक है, चलिए 1,261 करोड़ खर्च की जाएगी, याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक याद रखने वाली बात है, 15,000 महिलाएं स्व सहायता समूह को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जो लिस्टेड 15,000 महिला स्व सहायता समूह है, ठीक है, उनको प्रदान किया जाएगा। फिर आपको याद रखें प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है, और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद याद रखेंगे इसका उद्देश्य क्या रह जाएगा, सुरक्षित आवास प्रदान करना है, स्वच्छ पेयजल प्रदान करना है, स्वच्छता पर ध्यान देना है, शिक्षा पर ध्यान देना है, और स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर आपका आ जाता है थर्ड नंबर में आर सुब्बालक्ष्मी। आर सुब्बालक्ष्मी जिनका हाल ही में निधन हो गया, 87 वर्ष की उम्र में। मलयालम अभिनेत्री थी, गायिका थी, ऑल इंडिया रेडियो की पूर्व कर्मचारी थी, अंतिम तमिल फिल्म बेस्ट, ठीक है, विजय थालापति के साथ इन्होंने काम किया है। बेस्ट अंतिम जो है इनकी तमिल फिल्म, याद रखें आर सुब्बालक्ष्मी थी, जो हाल ही में इनका निधन हो गया। फिर आपको याद रख लेना है जवेरी लाल मेहता के बारे में। जवेरी लाल मेहता, इनका भी हाल ही में 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गुजराती फोटो पत्रकार, 2018 में पद्मश्री नागरिक पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। किस क्षेत्र में, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको मिला है 2008 में पद्मश्री नागरिक पुरस्कार, याद रखेंगे जवेरी लाल मेहता जी का हाल में निधन हो गया। फिर एक बुक के बारे में आपको याद रख लेना है, एंजल पैंथर लेक
द ट्रू स्टोरी ऑफ द फेक आईपीएल, ठीक है, इंडियन पैंथर लीग द ट्रू स्टोरी ऑफ द फेक आईपीएल, इसके लेखक अभिषेक भट्ट है। और ये आईपीएल के फेक, ठीक है, फेक आईपीएल की जो है कहानी बयां करती है। क्लियर है यहाँ पर। फिर ब्लड ब्लड प्लस, ये भारत के प्रथम ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म है, याद रखेंगे, भारत के प्रथम ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म। चलिए blood.in पर जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। अब देखिए इनके सीईओ का नाम भी आपको याद रख लेना है, वरुण नायर जी, ठीक है। इसका उद्देश्य अस्पतालों में ब्लड की बर्बादी पर नजर रखना और रोकना ही इनकी जो है मेन उद्देश्य। ब्लड प्लस याद रखें। इसरो के बारे में, पहला एक्सरे पॉलीरीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट लॉन्च किया गया है, याद रखें किसके बारे में, इसरो के बारे में। तो पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपो लॉन्च किया गया। चलिए फिर याद रख लेंगे अर्शिता सत्तार जी के बारे में, अर्शिता सत्तार, और ये बेंगलुरु की रहने वाली है, बेंगलुरु की लेखिका है। 63 वर्षीय जो है अर्शिता सत्तार की बात करें तो फ्रांसीसी सरकार द्वारा इनको साहित्यिक सम्मान मिला है, साहित्यिक सम्मान प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स, ठीक है। फिर वी आर ललितंबिका, वी आर ललितंबिका जी, वी आर ललितंबिका के बारे में आपको याद रख लेना है, ये इसरो वैज्ञानिक है। सर्वोच्च नागरिक फ्रांसीसी सम्मान इनको मिला है, लेजन द ऑर्डर, इनको भी फ्रांसीसी सम्मान मिला है। और कौन सा सम्मान मिला है, लेजन द ऑर्डर। और ये जो पुरस्कार दिया गया, ये जो सम्मान दिया गया, वो अंतरिक्ष सहयोग पहल के लिए दिया गया। एक खबर, एक चीज आपको याद और रखना है, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस किरण कुमार के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाले दूसरे नंबर के इसरो वैज्ञानिक है। कौन भाई, ललित अंबिका। इसके पूर्व एस किरण कुमार को मिल चुका है, याद रखें, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष, ठीक है। लेसन द ऑर्डर, ठीक है, याद रख लेंगे ललित अंबिका। फिर आपको याद रखना है जैसे कि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एनसीआरबी ने भारत में अपराध के जो है डेटा आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इसके अंदर भारत में अपराध की बातें करें 2022 की स्थिति में, तो महिलाओं के संदर्भ में कहा गया है कि 4% की वृद्धि हुई है। वहीं बच्चों के संदर्भ में कहा गया है कि 8.7% की वृद्धि हुई है। क्राइम में, अपराध में वरिष्ठ नागरिकों के संदर्भ में 9.3% की वृद्धि। एससी वर्ग के लिए कहा गया है कि 13.1% की वृद्धि और एसटी वर्ग के लिए 14.3% की वृद्धि जताई गई है। वृद्धि इस रिपोर्ट में देखने को मिली है अपराध, भारत में अपराध 2022 के से। फिर साथ साथ कुछ और भी जो है रिकॉर्ड और भी रिपोर्ट सौंपी गई है, देख सकते हैं। आर्थिक अपराध में 11.1% की वृद्धि देखने को मिली है। भ्रष्टाचार में 10.5% की वृद्धि। साइबर क्राइम में 24.4% की वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। तो याद रखिए भारत में अपराध है और जिसका रिकॉर्ड, जिसका रिपोर्ट सौंपी गई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा। चलिए फिर आ जाते हैं कहां पर भाई, गुरुग्राम पर। गुरुग्राम से खबरें क्या आ रही है, प्रोजेक्ट भीष्म, प्रोजेक्ट भीष्म के अंतर्गत आरोग्य मैत्री एट क्यूब खोला गया है, जो विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एट क्यूब खोला गया है, किसके तहत, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत। ये कहाँ खोला गया है, ये खोला गया है गुरुग्राम में। कहाँ पर, गुरुग्राम में, जहाँ पर 200 से अधिक विभिन्न प्रकार के रोगों की सुविधा यहाँ पर प्राप्त होगी। चलिए फिर याद रखने वाली बात है कंचन देवी, कंचन देवी के बारे में आपको याद है। कंचन देवी को बनाया गया है, क्या बनाया गया है, भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद ICFRE के महानिदेशक नियुक्त किया गया है कंचन देवी, ठीक है। इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है। यदि हम भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की बात करें तो वो जो है ये है देहरादून में स्थापित। कहाँ पर है, देहरादून में।
और इसका कार्य क्या है भाई? ICFRE या भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का कार्य क्या है? इसका कार्य है वानिकी अनुसंधान एवं संरक्षण पर केंद्र सरकार को सलाह देना, इनका कार्य है। और यही के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं कंचन देवी को। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं बोस कृष्णाचारी। बोस कृष्णाचारी जो कलाकार, क्यूरेट, कोची गिनेटर के संस्थापक हैं। प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पत्रिका आर्ट रिव्यू द्वारा क्या किया गया है? पावर 100 की सूची में दुनिया की सबसे प्रभावशाली कला हस्तियों में नामित किया है। ठीक है, पावर 100 में इनका जो रैंक है, इनका जो नंबर है वो है 38। ठीक है, आर्ट रिव्यू द्वारा पावर 100 की सूची तैयार की गई है जिसमें दुनिया के सबसे प्रभावशाली कला हस्तियों की नाम यहाँ पर लिस्ट जारी की गई। तो 38वें नंबर में बोस कृष्णाचारी जी है। चलिए आगे हम देखें तो हम द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय ये कहाँ स्थापित की गई है? ये पासीघाट सियोंग या जिसको हम बोल सकते हैं, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। हम हवाई मार्ग असम, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, चीन से होकर गुजरती है और ये द्वितीय विश्व युद्ध की याद दिलाती है। हम जो है संग्रहालय याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना है वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू जो कि भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है, 84 ग्रैंड मास्टर बने और भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर। दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों में अंतर इसलिए है कि पुरुष और महिला वर्ग मिला के 84 हो गए और सिर्फ महिला वर्ग की बात करें तो वो किसने है? तीसरे नंबर, तीसरा महिला ग्रैंड मास्टर। चलिए आर प्रज्ञनन और वैशाली रमेश बाबू दोनों क्या है? भाई बहन है। तो आर प्रज्ञनन, वैशाली रमेश बाबू शतरंज में ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाले पहले भाई बहन भी बने, ये भी आपको याद रखिए। फिर ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में हमने पढ़े भाई। भारतीय क्रिकेटर, बल्लेबाज है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। ठीक है, उन्होंने 116 पारी ली इस 4000 के लिए। इसके पहले के राहुल ने ये कारनामा किया था और उन्होंने 117 पारी ली। ठीक है, 4000 सबसे तेज के लिए 117 पारी ली, याद रखेंगे। INS संधायक, तो INS संधायक क्या है भाई? ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है जिसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। GRSE द्वारा किया गया है। GRSE द्वारा बनाया गया 4 सर्वेक्षण पोत में से एक है INS संधायक और इनको पूरी तरह से सौंप दिया गया है किसको? भारतीय नौसेना को। याद रखेंगे 4 बनाएंगे। ठीक है, 4 बनाएंगे जिसमें से एक को सौंप दिया है, उसी का नाम है INS संधायक। ठीक है, क्लियर है बातें। फिर हमने बात की ग्राम मंच, ग्राम मानचित्र। उद्देश्य क्या है इसका? ये है क्या चीज? पहली बात याद रखें। ठीक है, JS ऐप है, एप्लीकेशन है, ऐप है। तो ये क्या करेगा भाई? इसका उद्देश्य क्या है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो स्थानीय योजना है, स्थानीय योजना को बढ़ावा देने के लिए एक GIS तैयार किया गया उसी का नाम है ग्राम मानचित्र। ठीक है, मंत्रालय याद रखें कि किस मंत्रालय की पहल है? ये पंचायती राज मंत्रालय की पहल है ग्राम मानचित्र। क्लियर है? चलिए फिर याद रखना है आपको नेक्स्ट क्या है? वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023। तिथि है 8 और 9 दिसंबर को ये हुआ है। आयोजन देहरादून में। देश विदेश के 3000 से अधिक जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, उनको आमंत्रित किया गया। फिर मीरचंद कौन है? किनके बारे में क्या याद रखना है? भारतीय मूल की उपन्यासकार है और इनको मिला है सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ अन्य 2 व्यक्तियों को भी मिला है जैसे सुचेन क्रिस्टेल ले, ये भी उपन्यासकार है, और साथ ही साथ उस्मान अब्दुल हम, और ये मलय नृत्य से संबंधित है। तो 3 को मिला है, याद रखें, मीराचंद, सुचेन क्रिस्टेल ले और उस्मान अब्दुल हम।
ठीक है। और मीरा चंद और सुशील कृष्ण उपन्यासकार और उस्मान अब्दुल हमीद जो है मलय नृत्य से संबंधित है। क्लियर है यहाँ पर बातें। चलिए हम चलते हैं 21वें नंबर पर। बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स, बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने अपनी 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी कर दी है और 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में चार भारतीय महिलाएं का नाम इनमें दर्ज है, जिसमें से नाम इस प्रकार है निर्मला सीतारमण जी। और निर्मला सीतारमण के बारे में हम जानते हैं ये भारत के वित्त मंत्री हैं और उनको मिला है 32वां स्थान। ठीक है। फिर वहीं पर रोशनी नादर मल्होत्रा HCL अध्यक्ष है, जो 60वें नंबर पर इनको प्राप्त हुआ है, 60वां रैंक प्राप्त हुआ है। सोमा मंडल सेल की नेतृत्व करने वाली पहली महिला है और इनको मिला है 70वें नंबर, 17। ठीक है, 70 किरण मजूमदार बैकबोन के संस्थापक और 76वें नंबर पर इनको रखा गया है। तो फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं में 4 भारतीय के नाम आपको ये याद रख लेना है, किस किस नंबर का है और कौन कौन से हैं और किस किस फील्ड के हैं। चलिए बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स। फिर आपको 2 नाम और याद रख लेनी है। कौन कौन से नाम याद रखने हैं? फर्स्ट मिला है उर्सुला वान डेर लेयन, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। और एक नाम आपको और याद रखना है 5वें नंबर पर, टेलर स्विफ्ट। ठीक है, टेलर स्विफ्ट, क्योंकि टेलर स्विफ्ट के बारे में एक और खबर मैंने बताया था कि इनको टाइम पत्रिका टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये मैं और बातें करूंगा जब वो भी आएगा तो। ठीक है, क्योंकि वो मैं भी पढ़ा चुका हूँ। चलिए उपन्यास, उपन्यास के बारे में याद रखेंगे। एक उपन्यास है जेबा, जेबा नाम का उपन्यास है। एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो क्या है? एक उपन्यास है, जिनके लेखिका उमा कुरैशी है। और उमा कुरैशी कौन है? फिल्म अभिनेत्री है। ठीक है, इनके प्रथम उपन्यास है। उमा कुरैशी को आपने कई फिल्मों में अभिनय करते हुए देखे हैं। चलिए, और इनके बारे में मैं बताया भी था, जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो के बारे में एक काल्पनिक कहानी है। ठीक है, ये जो उपन्यास है यानी क्या है? एक काल्पनिक कहानी है जिसमें एक राजा होता है और वो राजा अपने जनता को परेशान करता है, दुष्ट शासक होता है, दुष्ट राजा होता है। और इसी के खिलाफ एक लड़की, एक जो है स्त्री लड़ी है। ठीक है, इसी के खिलाफ जनता के साथ रहकर जो लड़की लड़ी, स्त्री लड़ी है, उसी का नाम है जेबा। तो उनकी जो लड़ाई को बयां करती है, जो राजा के खिलाफ लड़ाई है उसको बयां करती है, और इसी का नाम है जेबा। को एक सुपर हीरो की तरह दिखाया गया है, जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। और एक कहानी काल्पनिक जो प्लेटफॉर्म पर रची गई कहानी है। ठीक है, लेकिन इस पर हम नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ याद रखना है उपन्यास का नाम जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, लेखिका का नाम हुमा कुरैशी। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताया था कि एक और अभिनेत्री है जो हाल फिलहाल एक और उपन्यास जो है उनका जो चर्चा में रहा और वो उन्होंने भी लॉन्च किया। और उस उपन्यास का नाम है, क्या नाम है भाई? वेलकम टू पैराडाइज। जैसे कि मैंने बताया था वेलकम टू पैराडाइज, और वेलकम टू पैराडाइज के लेखिका कौन है? ट्विंकल खन्ना। ठीक है, और वेलकम टू पैराडाइज जो है प्रेम, विवाह और जो है महिलाओं की जो जिंदगी, कठिन जिंदगी की पर प्रकाश डालती है। वेलकम टू पैराडाइज याद रखेंगे, ये भी मैं बताता हूँ। चलिए, गरबा नृत्य के बारे में आपको याद है, यूनेस्को ने इन्हें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जाएंगे। चलिए, जयपुर वैक्स म्यूजियम, जयपुर वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वैक्स स्टेच्यू लगाई जाए। देखिए 5 फीट 11 इंच की इसकी लंबाई होगी और 38 केजी होगी। और हाल फिलहाल में ही अक्टूबर नवंबर में, आई थिंक नवंबर में मैंने ये भी बताया था नवंबर वाले करंट अफेयर में, कि जयपुर वैक्स म्यूजियम में एक और शख्स का वैक्स स्टैचू लगने जा रहा है। कौन है? विराट कोहली। ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप और जो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के मध्य हुआ था, उसमें जो विराट कोहली ने 50 शतक पूरे कर चुके हैं, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, तो इसके उपलब्धि में
जयपुर वैक्स म्यूजियम ने क्या किया है, विराट कोहली के भी यहाँ पर वैक्स स्टेच्यू लगाने की बात कही गई। तो देखिए वैक्स स्टेच्यू यहाँ पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में यार मेटर और विराट कोहली दोनों के लगे थे, याद रखेंगे। ठीक है, फिर जैसलमेर राजस्थान के से क्या खबरें हैं भाई, जैसलमेर राजस्थान, ये 115 मिलियन वर्ष पुराने शाक जीवाश्म की खोज की गई है। यह भारत का प्रथम अर्ली क्रिशियन शार्क जीवाश्म है, याद रख लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें। फिर चलते हैं 25-26 के बाद, 25 के बाद 26 में चलते हैं। जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया। यहाँ पर याद रखें, जम्मू में पहले जो 37 सीट था अब हो गए 43 सीट, ठीक है, 43 सीट। फिर कश्मीर की बात करें, पहले 46 सीट थे अब 47 हो गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 सीटें जो कश्मीर प्रवासी समुदाय के लिए जो आरक्षित की गई है, वहीं पर एक सीट पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए आरक्षित की है। ये भी आपको याद रखना है कि पहली बार ST/SC के लिए 9 सीटें यहाँ पर आरक्षित की गई है, ये भी याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। एक अवार्ड के बारे में आपको याद रखना है, मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर। ये अवार्ड प्राप्त हुआ है किसको, सिद्धार्थ रॉय कपूर को, जो कि फिल्म निर्माता है, एक फिल्म निर्माता है, और इनको मिला है क्या है, मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। इतना लंबा नाम है भाई। चलिए, अग्निवन, अग्निवन क्या है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया गया। किस स्थान में किया गया, APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में इनका सफल रूप से प्रक्षेपण किया गया। याद रखिए, इनकी मारक क्षमता भी याद रख सकते हैं आप, 700 से 1200 किलोमीटर तक इनकी मारक क्षमता है। 29 सुचित्वा सागरम सुंदर तीरम परियोजना, ये जो परियोजना है इसकी शुरुआत की गई कोझिकोड केरल, कोझिकोड केरल की कोल्लमबाड़ी बीच में इसकी शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या है कि इस बीच कोल्लमबाड़ी बीच के आसपास साफ सफाई रखना है, साफ सुथरा बनाना है। जो तट है, यहाँ के जो बीच के पास जो तट है वो उसको प्लास्टिक मुक्त बनाए रखने के लिए ये सुचित्वा सागरम सुंदर तीरम योजना लाया गया है। ठीक है, और इसकी शुरुआत में 3 चरणों में शुरुआत की गई है, ये याद रखेंगे। फिर नईम सैयद, नईम सैयद जो जूनियर महबूब के नाम से जाने जाते हैं, और इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है 67 वर्ष की उम्र में, 67 वर्ष की उम्र में हाल ही में नईम सैयद को निधन हो गया है। विनबैक्स, विनबैक्स क्या है भाई, ये भारतीय सशस्त्र बल एवं वियतनामी पीपल आर्मी का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसे नाम दिया गया है विनबैक्स। विनबैक्स वो होगा आयोजित हनोई वियतनाम में, हनोई वियतनाम में 4था संस्करण आप देख पाएंगे होने जा रहा है। ठीक है, और ये 11 और 12 दिसंबर को होगा, याद रखिए। ठीक है, 11 और 12 दिसंबर को हो गया है, एक तरह से बोल सकते हैं। चलिए, और ये 45 जवान जो हैं यहाँ पर इस वियतनाम में, हनोई में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चलिए, याद रखेंगे। फिर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 ये जारी किया गया है, ये सूचकांक जारी किया गया है COP28 के समय। भारत का स्थान, भारत का रैंक किस पायदान पर है भाई, भारत 7वें पायदान पर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। वहीं पर हम बात करें, मेघालय के उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है। चलिए, चलिए, मेघालय के उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है। कौन कौन से उत्पाद है, गारो दखमंदा जो कि गारो जनजाति द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक है, इनको मिला है। फिर लारनाई मिट्टी के बर्तन, काली मिट्टी के बर्तन है, जो जैमताई पहाड़ी से प्राप्त काली मिट्टी के बर्तन से बनाने वाले जो है बर्तन, इसको मिला है।
फिर गारो चुबिची चावल आधारित मादक भी है। फिर लाकाडोंग हल्दी याद रखेंगे। कर्म वीर चक्र पदक 2023 इससे किसे नवाजा गया है? तो याद रखेंगे डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार जो भारतीय वैज्ञानिक है। 34 के बाद 35 में देखने को मिले लीलावती जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे में याद रखेंगे ये कन्नड़ तमिल तेलुगु फिल्म अभिनेत्री थी। 600 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया है। 1999 में इनको डॉक्टर राजकुमार पुरस्कार एंड फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए फिर आगे अगर देखें तो द ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड, इटली का ये अवार्ड है द ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड, और ये मिला है किनको? कबीर बेदी को। अभिनेता कबीर बेदी को द ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड दिया गया है। ये इटली का अवार्ड। 37 33वां व्यास सम्मान 2023 ये प्राप्तकर्ता कौन है? पुष्पा भारती। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का 33वां व्यास सम्मान मिला है। ये इनके संस्करण 2016 के संस्करण यदि यदि और यदि के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया? याद रखेंगे यदि और यदि के लिए दिया गया। और आपको पता है ये व्यास सम्मान प्रति वर्ष के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसमें 4 लाख की राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह की भेंट की जाती है। याद रखेंगे। प्रस्थान प्रस्थान माने क्या है? भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक अभ्यास है जिसका नाम है प्रस्थान। ये आयोजित हुआ है कहाँ पर? मुंबई में। क्लियर है? चलिए तो ये सारी बातें 1 से 12 दिसंबर के मध्य जो हमने देखे वो राष्ट्रीय स्तर पर थी। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की सारी बातें। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से क्या क्या खबरें हैं जो हमने 1 से 12 दिसंबर तक देखे थे। तो याद रखेंगे, एक एक करके देखते हैं। विश्व एड्स दिवस, ठीक है, ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को प्रति वर्ष। इसका विषय है रिमेंबर एंड कमिट। 35वां दिवस 2023 को मनाया गया, प्रथम 1988 को मनाया गया। याद रखें, ठीक है। तो इस वर्ष 2023 को मनाया गया कौन से नंबर का दिवस है भाई? 35वां दिवस है। एक आंकड़े के हिसाब से अभी रिपोर्ट आई है यूनिसेफ की रिपोर्ट के द्वारा 2022 में 98,000 किशोर लड़कियां HIV से संक्रमित हैं। और ये किशोरी की अगर वर्ष की बात की तो 10 से 19 वर्ष की किशोरी है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। चलिए, लीड IT 2.0 भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। उसका उद्देश्य है विकासशील देशों में उद्योग परिवर्तन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसमें 18 देश और 20 कंपनियां शामिल है लीड 2.0। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 आ गई है और WHO की ये रिपोर्ट है 2022 की। 2022 में वैश्विक मलेरिया के मामले बढ़कर 249 मिलियन हो गया है। ये याद रखेंगे, 249 मिलियन। जापान के बारे में आपको याद रख लेना है। दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। फिर केनिया राष्ट्रपति विलियम साकोई रूतो ये भारत के 3 दिवसीय यात्रा के लिए निकले थे और मोदी जी से मिले थे। विशेष बातें हुई थी कि अपने जो दोनों देशों का संबंध अच्छे से बरकरार रखें, दोनों देशों के संबंध अच्छे हो। फिर ग्रामीण विकास, कृषि प्रौद्योगिक, ठीक है, कृषि प्रौद्योगिक पर सहयोग करने की बातें कही गई। साथ ही साथ ये कहा गया भारत अब केनिया को 2000 करोड़ रुपए का ऋण भी देगा भाई। ठीक है, चलिए। फिर शॉन डेविड के बारे में याद रखे हैं। महज 57 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये पूर्व मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डर थे। डर्बीशायर इंग्लैंड के रहने वाले शॉन डेविड का हाल ही में निधन हो गए, पूर्व मिस यूनिवर्स बॉडी बिल्डर। चलिए फिर 7वें पर चले तो टाइम मैगजीन के 2 पुरस्कार यहाँ पर आप याद रखेंगे, एक पर्सन ऑफ द ईयर और एथलीट ऑफ द ईयर।
टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है टेलर स्विफ्ट, जो कि पॉप सिंगर है। और टेलर स्विफ्ट के बारे में कुछ समय पहले ही मैंने बताया था, जो फोर्ब्स ने 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें से 5वें नंबर पर टेलर स्विफ्ट का नाम भी है। ठीक है, तो वो महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने वो भी बताया। पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन का 2023 टेलर स्विफ्ट को मिला है। फिर याद रखेंगे, टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी। इनको पिछले माह नवंबर में बैलन डी ओर अवार्ड से नवाजा गया था, और ये प्राप्त करने वाले आठवां बैलन डी ओर अवार्ड जो है नवंबर माह में, अक्टूबर नवंबर माह में इनको प्राप्त हुआ लियोनेल मेसी। ठीक है, तो लियोनेल मेसी के बारे में याद रखेंगे, दिसंबर माह में इनको एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, और नवंबर माह में बैलन डी ओर अवार्ड चुना गया है 8वां। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको इनसे संबंधित याद रखें। फिर 8वें नंबर पर चलेंगे बेंजामिन जफानिया। बेंजामिन जफानिया, इनका निधन हो गया 65 वर्ष की उम्र में। ब्रिटिश के ये रहने वाले प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार हैं, और पीकी ब्लाइंडर्स के अभिनेता हैं। चलिए याद रखेंगे, एंड्री राजोएलिना मेडागास्कर, मेडागास्कर के राष्ट्रपति चुने गए। मेडागास्कर के बारे में आपको याद रख लेना, अफ्रीका के दक्षिण पूर्व तट पर पाए जाने वाले दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, और यही के राष्ट्रपति चुने गए हैं एंड्री राजोएलिना को। क्लियर है यहां तक? फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सॉरी, इस समय का विषय था, 2023 का विषय था फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, याद रखेंगे, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, जिनके बारे में याद रखें, दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया जो 4थी पीढ़ी की है। फिर आपको याद रखना है डोनाल्ड डस्क, डोनाल्ड डस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं डोनाल्ड डस्क को। दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड्स, ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी, सॉरी, ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी के नाम से जाने जाने वाले ये अवार्ड, दिवाली पावर ऑफ द अवार्ड्स, ये प्राप्त हुआ है बान की मून को। बान की मून जो है संयुक्त राष्ट्र पूर्व महासचिव है, इनको मिला है दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड, या जिसे ही कहते हैं ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी। याद रख लेंगे। रूस के बारे में याद रखें, 2 नई परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बियों का अनावरण किया गया है, कास्तोनाइयाक और सम्राट अलेक्जेंडर, 2 नाम याद रखेंगे, 2 परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बियां। ठीक है, चलिए फिर याद रख लेना है क्या क्या, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है पुरुष वर्ग में ट्रेविस हेड को दिया गया है। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज है, और वही बल्लेबाज है जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भारत की हार के कारण बने। ठीक है, चलिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल हुआ था, उसमें 137 रन बनाते भाई साहब ने, 137 रन बना दिए थे। ठीक है, नवाब। चलिए महिला महिला की बात करें, मतलब आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो नाइदा अख्तर, नाइदा अख्तर जो बांग्लादेश की खिलाड़ी है। ठीक है, बांग्लादेश की खिलाड़ी महिला गेंदबाज है, याद रखिए। फिर सुमेधा, सुमेधा क्या है भाई? ये है भारतीय नौसेना का एक जहाज है। ठीक है, भारतीय नौसेना का एक जहाज जिसका केनिया पोर्ट लामू में उद्घाटन किया गया है, केनिया पोर्ट लामू में इनका उद्घाटन किया गया है सुमेधा का। चलिए जूके 2 दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट, जिसका नाम है जूके 2, और इसको लॉन्च किया गया है चीन द्वारा। फिर याद रखना है जो सोलेमन जो इनका निधन हो गया है 93 वर्ष की उम्र में, वेस्ट इंडीज के पूर्व बल्लेबाज। ठीक है, वेस्ट इंडीज के पूर्व बल्लेबाज जो सोलेमन का हाल ही में निधन हो गया। फिर COP28 के बारे में हमने बात की थी, COP28। चलिए तिथि याद रखेंगे, 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलिए आयोजन अबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात में इसका आयोजन हुआ। कॉप जो है
यूएनएफसीसी की सर्वोच्च संस्था की जानी जाती है, जिसका यहाँ पर फुल फॉर्म देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कमीशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो यूएनएफसीसी की सर्वोच्च संस्था है COP28। चलिए, COP28 या कॉप का उद्देश्य क्या है भाई? कॉप का उद्देश्य क्या है? जलवायु प्रभाव को रोकना एवं ग्रीन हाउस गैस को की सांद्रता को स्थिर करना। ठीक है, और मैं बता चुका हूँ जलवायु प्रभाव क्या है, जलवायु परिवर्तन किसको हम कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं बता चुका हूँ। चलिए, फिर याद रख लेने वाली बात है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला सैंड्रा वॉर्न का निधन हो गया है 93 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और ये 1981 से 2000 के मध्य यहाँ की क्या थी, पहली महिला सैंड्रा वॉर्न थी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, याद रखिए 20 और 20 तक ही है लास्ट, और इसके बाद है ही नहीं। तो ये हो जाते हैं आपकी आज का करंट अफेयर समाप्त। कहने का मतलब है 1 से लेकर 12 दिसंबर के मध्य जो हमने करंट अफेयर देखे वो पूरी तरह से हो जाता है समाप्त। ठीक है, चलिए तो चलते हैं फिर। ये हो गया आपका आज का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिए ये पूरा मैंने रिविजन करा दिया है, जितना भी 12 तारीख तक जितना भी था। ठीक है, 1 से 12 तारीख तक जो भी करंट अफेयर था वो पूरा मैंने प्रॉपर रिविजन करा दिया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जो है 13 तारीख से लेकर आगे की बातें करेंगे। चलिए तब तक जो है आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल से जो कंप्यूटर्स लगातार जारी रहेगा, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।